चांदी जवाहरात जाने क्या क्या दिया, लेकिन सुदामा ने लौटने से एक दिन पहले, एक रात्रि पहले द्वारकापुरी के सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों को बुला करके जो कुछ सुदामा को दक्षिणा में मिला था वह सारा कुछ उन ब्राह्मणों में धर्म प्रेमियों बांट दिया। और रात्रि शयन किया। सुदामा भोर होती है, भोर में सुदामा नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होते हैं। जिस पलंग पर सोए थे उस पलंग की जो चादर थी उस पर सलवटें पड़ गई थीं। डिसिप्लिन देखिए, अनुशासन। सुदामा ने उस चादर को व्यवस्थित किया, जो ओढ़ के सोए थे उसे तह किया, जो राजशाही वस्त्र पहने हुए थे उनको उतार के अपनी फटी धोती को वापस सुदामा ने अपने शरीर से लपेट लिया। कोने में डंडा रखा हुआ था अपना, वह डंडा जाकर के सुदामा ने पकड़ा है। दरवाजे पर खड़े हुए द्वारकाधीश बहुत देर से सुदामा को यह सब करते हुए देख रहे थे। द्वारकाधीश समझ गए कि सुदामा ने चलने की तैयारी कर ली है। जब सुदामा द्वारकाधीश की तरफ मुड़े तो द्वारकाधीश की आंखों से अश्रु गिर पड़े। सुदामा, मित्र, कुछ दिन और ठहरते। लाला, 4 दिन ठहरे, 40 दिन ठहरे, बात एक ही है। कई दिन आने में लग गए, कई दिन जाने में लगेंगे। तेरी भाभी, तेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सुदामा, भाभी ने कछु कही तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहा। घर में सब ठीक है ना? कृष्ण बार बार सुदामा से पूछते थे, अब चलते समय भी पूछ रहे हैं। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी कितना है। सुदामा कहता है सब ठीक है। स्मरण होता है कि हां, सुशीला ने मुझे कुछ कहा था बोलने के लिए, लेकिन सुदामा ने कृष्ण को यह बात बताई नहीं। जब भी कृष्ण पूछते हैं सुदामा मुस्कुरा के कहता, हाँ सब आनंद है भैया, सब कृपा है ठाकुर जी की, तेरा आशीर्वाद है, काऊ बात की कैसी कमी नहीं है। दोनों मित्र इस अतिथि कक्ष में, अतिथि भवन में एक दूसरे को हृदय से लगाए। कृष्ण खूब रोए सुदामा को हृदय से लगा करके। सारे नगर में खबर फैल गई कि सुदामा ने तैयारी कर ली है जाने की। ऐसा कौन नगरवासी होगा जो सुदामा की विदाई पर रोया ना हो। संत जहां पहुंच जाते हैं वहां पर सोना सोना हो जाता है, और संत जहां से चले जाएं वहां पर सूना सूना हो जाता है। यही संत की पहचान है। बाहर दरवाजे तक द्वारकाधीश सुदामा को छोड़ने आए। चरणों में गिर पड़े द्वारकाधीश सुदामा के। सुदामा की भक्ति के आगे, सुदामा के त्याग के आगे, सुदामा के स्वाभिमान के आगे द्वारकाधीश नतमस्तक है। उठा के हृदय से लगाया सुदामा ने। चल पड़े सुदामा। पूरी द्वारकापुरी ने आंसुओं से सुदामा को विदा किया है। चलते 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 टी पॉइंट आया। उस टी पॉइंट पर सुदामा ठहरे, द्वारका की तरफ मुड़े। द्वारकावासियों ने एक बार पुनः अपने दोनों हाथ उठा करके सुदामा को दूर से प्रणाम किया। सुदामा ने भी अपने दोनों हाथ उठा करके द्वारकापुरी वासियों को आशीर्वाद दिया। सुदामा मुड़ा और अपने गंतव्य मार्ग पर निकल गया। जहां कुटिया बनी हुई थी वहां तो अब महल बने थे। सुशीला ने ऊपर से देख लिया। दौड़ी दौड़ी सुशीला आई। स्वामी, मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला, मैं सुशीला। सुदामा पहचान नहीं पा रहे। धन व्यक्ति का रहन सहन बदल देता है। जब सुशीला ने बार बार कहा तो सुदामा जी ने पहचान लिया। बोले, तू सुशीला? बोले, हाँ। अरे ये हमने कैसे, ये कहा तेरे दो दो चुटीला, और हमने कैसो लियो पंगा, हम रह गए नंगा के नंगा। ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। देख सुशीला, तू खा सोने चांदी की रोटी, हीरे मोती की सब्जी, मैं तो अपने भगवान का
भजन करूंगा। इतना कहकर के धर्म प्रेमियों सुदामा आगे बढ़े, तभी भगवान प्रकट हो गए। सुदामा को रोका और कहा, भैया चिंता मत कर, तुझे मेरी माया सताएगी नहीं, तू चिंता मत कर, लेकिन ये राजपाट तेरे लिए है, मैंने बड़ी भाव से तुझे दिया, इसको स्वीकार कर। अनेक वर्षों तक सुदामा ने राजपाट को संभाला है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुभद्रा हरण की कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण के पुत्र को लाकर के जो अर्जुन के यश को बढ़ाया, वह कथा सुनाई है। श्याम श्यामा मिलन शताब्दी महोत्सव, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से जो मिलना हुआ है, वह कथा भी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को सुनाई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी संतानों को लेकर के बैठ गए और समझाने लगे। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकं पुनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। रूप यौवन संपत्ति और पद, इन चारों में से एक भी चीज यदि व्यक्ति के पास है और उसके पास विवेक नहीं है, तो वह व्यक्ति अपना नाश कर लेता है। बेटाओ, विवेक संतों का संग करने से मिलता है, संतों का सदा सम्मान करना। यदुवंशियों ने क्या किया, संतों की परीक्षा ले ली। शाम को स्त्री का श्रृंगार करा के पेट पे कपड़े बांध करके संतों की मंडली में ले जा करके पूछने लगे, महाराज जरा देख करके बताओ हमारी इस बहू को लड़का होगा या लड़की। संतों ने देखा, बोले ना इसे लड़का होगा ना इसे लड़की होगी, इसे होगा मूसल, और वह मूसल तुम सब यदुवंशियों का संहार करेगा। उस मूसल को घिसके समुद्र में प्रवाह किया, नुकीली कील बची, उसे फेंक दिया, एक मछली ने निगल लिया, उस मछली को एक बहेलिये ने पकड़ लिया, मछली के पेट में से नुकीली कील निकली, उसे बहेलिये ने अपनी बाण की नोक पर लगा लिया। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। यदुवंशियों ने आज मदरा का पान किया, एक दूसरे को मार काटने लगे। बलराम जी तो शेषनाग रूप धारण करके समुद्र में चले गए। तत्पश्चात भगवान अपने पांव पर पांव रख करके लेटे हुए हैं। सज्जनों, वही बहेलिया जो पहले जन्म में बाली था, भगवान के चरण को लक्ष्य बना देता है, जाकर के भगवान से क्षमा मांगी, मम इच्छा कह दीन दयाला। इसके बाद अर्जुन आया, अर्जुन को कहा द्वारकापुरी समुद्र में डूबने वाली है, जल्दी से सभी रानियों को लेकर के तू वृंदावन पहुंच। भगवान ने स्वयं भील का रूप धारण किया और अर्जुन से सभी रानियों को छिना करके